जी नमस्कार मित्रों, आज है 9 मार्च बुधवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 2 महीने और 28 दिन ही बाकी है। मुद्दा है पिछले 5 दिन में करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 5 दिन का मिलाओ तो भी एक दो ही बड़े समाचार थे, जैसे कि ये यूपीआई में 123 पे सिस्टम। तो देखते हैं मामला क्या है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, जिसके बारे में पहले भी हमने कई बार पढ़ा था, फेमस है। वो अपने भीम नाम का मोबाइल ऐप मनी ट्रांसफ़र के लिए यूपीआई टेक्नोलॉजी, जिससे मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, आईएमपीएस सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिससे एक से दूसरी जगह पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रुपे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ई रूपी नाम का वो वाउचर जो शू, और हमने देखा था कि शूज़ की दुकान पे वो गरीब आदमी जाए तो ले सकता है, और फिर कहीं और गुटखा या शराब पीने जाए तो कोड यूज़ नहीं कर पाएगा। वी हैव सीन दैट। ये सब तो देख लिया था। अब इसमें नया क्या है कि ये जो यूपीआई है उसमें 123 पे नाम की नई सिस्टम होगी, जो ये फीचर फोन्स या बेसिक फोन्स के लिए बनाई गई है। ये क्या है समझते हैं। ये क्या है? वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस। ये क्या है? वेबसाइट स्टार वॉर्स की। तो आप कहें ये वेबसाइट है इंडियन एक्सप्रेस स्टार वॉर्स, उसके पीछे क्या है? वेबसाइट के पीछे क्या है? तो होता है कोई ना कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्ड प्रेस, जुमला, द्रुपल। अब यहाँ पर ये जो इंडियन एक्सप्रेस या स्टार वॉर्स ये वेबसाइट है, वो वर्डप्रेस से चलती है। आप कहें वर्डप्रेस तो ब्लॉग है, अब ब्लॉग भी है, और उसकी मदद से ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर, वेबसाइट, वीडियो वेबसाइट, बहुत सब कुछ बन सकता है। तो इनके पीछे क्या है? ये वेबसाइट के पीछे क्या है? टेक्नोलॉजी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस से ये लोग चल रहे हैं। अब वर्डप्रेस के पीछे क्या है? उसके पीछे होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, जिससे ये वेब पेज ऐसा दिखता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, बुलेट पॉइंट्स। फिर उसमें आप अलग अलग JPEG इमेजेस एम्बेड करेंगे, वीडियो एम्बेड करेंगे, और वो सब को भी आपस में सब जोड़ने के लिए PHP और SQL जैसी अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट और कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये मतलब ऐसे कोई वेबसाइट काम करती। सिमिलरली जब आप कहें कोई मनी ट्रांसफ़र का मोबाइल ऐप है, जैसे ये NPCI संस्था का अपना भीम ऐप है, या ICICI का मोबाइल ऐप हो, SBI बड़ी या योनो हो, एक्सिस पे हो, तो ये तो आपको फ्रंट एंड में दिख रहा है जैसे वेबसाइट दिखता है। तो ये सब तो मनी ट्रांसफ़र ऐप हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे ये NPCI की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से वो सब ये आपको ऐसा दिखता है, आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो UPI के पीछे क्या होगा? IMPS सिस्टम, जिससे मनी ट्रांसफ़र होता है, ये OTP नंबर जनरेट हो, पिन नंबर जनरेट हो। यहाँ पर भी आप देखिए ये ऐड मनी, सेंड मनी, ये सब दिखा रहा है। ये ऑरेंज कलर का हो और ऐसा ये टेलीग्राम जैसा ये, तो ये कैसे आए? वो उसका कोई इमेज होगा, PNG फाइल, JPG फाइल। फिर QR कोड स्कैन का फीचर होगा, जैसे पैसा आप पानी पूरी खाया और कोड स्कैन करके आपने पैसा ट्रांसफ़र किया। हाँ, तो वो सबको एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके ऐसी मोबाइल ऐप बनाने में मदद करता है NPCI का ये UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम। अब ये कोई टेक्निकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बीटेक का रिसर्च पेपर लिखने के लिए हम सीख नहीं रहे, हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं MCQ टिक करने के लिए कि हाँ ये ऐसा कुछ है। तो ऐसे ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी से हम अलग अलग मोबाइल फ़ोन से मनी ट्रांसफ़र कर सके, ऐसी फैसिलिटी बनती है। तो आप स्मार्टफोन पे ऐप्स बना सकते हैं। यस, जैसे NPCI संस्था ने खुद अपना ऐप बनाया, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, फिर एक्सिस पे वगैरह जो भी काम करते हो। सो दीज आर ऑल स्मार्टफोन बेस्ड एप्स। एंड्रॉयड वाला फ़ोन हो, iOS एप्पल वाला फ़ोन हो, उसमें काम करें। दूसरे किस्म के फ़ोन होते हैं जिसे हम कहते हैं बेसिक फ़ोन्स या फीचर फ़ोन्स, जैसे वो नोकिया के ऐसे पुराने डायल पैड वाले जो फ़ोन्स रहते थे। क्या इसमें हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग UPI? द आंसर इज यस। ऐसे बेसिक फ़ोन या फीचर फ़ोन में भी वी कैन ट्रांसफ़र मनी यूजिंग USSD कोड। जैसे वो बैलेंस चेक करने के लिए *123# दबाओ, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर *99# दबाओ, और फिर जो कोड नंबर कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, सामने वाले का बैंक अकाउंट नंबर, ये सब कर सकते हैं। बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर विलेजर्स, क्योंकि ऐसे फ़ोन किसके पास होंगे? गरीब के पास, गांव वाले के पास। उसे ये सब समझ में ज़्यादा आएगा नहीं। कहा जाता है ऐसे 20, 30, 40 करोड़ लोग हैं भारत में जो ऐसे पुराने फीचर फ़ोन अभी भी यूज़ करें। तो उनकी मदद के लिए क्या किया जाए? कि मान लीजिए ये उसकी बेटी को सब समझ में आता है कि पापा *99# कोड दबाओ और इसमें बेसिक फ़ोन से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या क्या चल रहा है। तो RBI ने कहा हम मदद करेंगे। कैसे करेंगे? तो NPCI की मदद से RBI ने लॉन्च किया 123 पे UPI प्लेटफॉर्म। ये ऐसा है कि ये फीचर फ़ोन, बेसिक फ़ोन में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता है।
कि अभी तो ये चल ही रहा है कि ट्रांसफर मनी थ्रू यूएसएसडी कोड *99#, वो तो चल ही रहा है, इसके अलावा क्या? फिर होगा इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR सिस्टम। वैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर हो जहाँ पर आप कॉल करें और सामने से रिकॉर्डेड मैसेज आती है, कृपया हिंदी के लिए 1 दबाइए, फॉर इंग्लिश टाइप 1, फिर आप दूसरा कुछ उसमें और एंटर होते रहेंगे, तो मेनू आपको बोलते रहेगा, उस हिसाब से आप बटन दबाते रहेंगे। तो ये गांव वाले को, गरीब लोगों को वो अच्छे से समझ में आए। फिर उसमें और फैसिलिटी ऐड होने वाली है, मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट। यानी ये गरीब आदमी मिस कॉल करा दे तो सामने से ये सिस्टम उसको वापस कॉल बैक करेगी और फिर कि कृपया हिंदी के लिए 1 दबाइए, फॉर इंग्लिश टाइप 2, और फिर वो मेनू में जाएगा फॉर LPG सिलेंडर पेमेंट टाइप 3, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट टाइप 4 वगैरह वगैरह। फिर उसमें और एंटर करेगी, फॉर LPG कनेक्शन नंबर टाइप करो, अमाउंट टाइप करो वगैरह। इसके अलावा ये जब फीचर फ़ोन है उसी के अंदर कुछ नए ऐप्स भी बनाए जाएंगे यूजिंग दिस 123 पे इनिशिएटिव। ये पुराने नोकिया वाले फ़ोन में आपको याद हो वो स्नेक गेम खेलने का ऐप रहता था, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ ऐप बनाए जाएंगे ताकि इसको आसान करना, मनी ट्रांसफ़र करना और आसान हो जाए। देन बिल पेमेंट वाया फीचर फ़ोन, वो मैंने आपको बताया। LPG सिलेंडर का आपका कनेक्शन नंबर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर टाइप करो, उसके बाद अमाउंट टाइप करो वगैरह। एंड देन प्रॉक्सिमिटी साउंड वेव बेस्ड पेमेंट्स। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है तो अभी तो कर सकते हैं, आपको नंबर पता हो या उसका वो कोड स्कैन करो वगैरह से। इसके अलावा ऐसे फीचर फ़ोन में वो फैसिलिटी ऐड करेंगे, ध्वनि आधारित साउंड वेव एमिट होगा, जो ये वाला माइक्रोफोन से उसको रिकॉर्ड करके वो आइडेंटिफाई करेगा और दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स टू अदर फोन्स यूजिंग साउंड वेव्स, ये भी सिस्टम आएगी। तो कुल मिलाकर जानने लायक, मतलब MCQ के लिए क्या क्या हमको याद रखना है। 123 पे किसके साथ जुड़ा है? तो जॉब है UPI प्लेटफॉर्म के लिए। किसके लिए? स्मार्टफोन के लिए नहीं है ये फीचर फ़ोन या बेसिक फ़ोन, ये पुराने वाले हैंडसेट के लिए। RBI ने लॉन्च किया है, NPCI की मदद से लॉन्च किया। जाने लायक फैसिलिटी में ये IVR कॉलिंग, मतलब वो कृपया हिंदी के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश टाइप 2, वो वाली सिस्टम। फिर फीचर फ़ोन के अंदर ही आप ये सब ऐप बनाए जाएंगे, जैसे स्नेक ऐप होता है गेमिंग का, उससे पैसा ट्रांसफ़र हो सके। मिस्ड कॉल करें आप, सामने से IVR सिस्टम कॉल करें, वो मैंने आपको बताया। और ध्वनि आधारित तकनीक से डिवाइस भुगतान की, इधर से साउंड वेव और ये उसको रिकॉर्ड करे और फिर पैसा ट्रांसफ़र की अप्रूव हो। QR कोड से भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फ़ोन होंगे कि QR कोड में आप जानते हैं कि कैमरा होना ज़रूरी है आपके फ़ोन में, तभी वो स्कैन करेगा वो जो QR कोड होता है, पर ऐसा नहीं है। तो साउंड वेव से भी, इफ़ यू डू नॉट हैव अ फ़ोन दैट इज़, इफ़ यू हैव अ फीचर फ़ोन जिसमें मोबाइल के अंदर कैमरा ही नहीं है तो भी काम कर सके, ऐसी सुविधा। तो एक बात हुई। अब दूसरा, ये जो ऐसे गरीब और गांव वाले हैं उनको नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, ये सब समझ में नहीं आए, तो उसकी मदद के लिए RBI ने कहा एक नया हेल्पलाइन बनाते हैं, DG साथी हेल्पलाइन। उसका फ़ोन नंबर भी होगा और वेबसाइट भी होगी, जहाँ पर ये सारे डिजिटल पेमेंट और कार्ड पेमेंट की सब जानकारी उसको मिलेगी। और NPCI संस्था और दूसरे अलग अलग बैंक RBI को इसमें मदद करें। तो DG साथी क्या है? हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट एंड कार्ड पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसकी भी जानकारी, और डिजिटल पेमेंट, नेट बैंकिंग, उसकी भी जानकारी। नेट बैंकिंग का इनाम लिया तो हम जानते हैं कि देर आर पेमेंट सिस्टम। RBI के खुद के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम याद रखने दो, एक तो नेफ्ट और दूसरा RTGS। नेफ्ट क्या है? वो छोटे छोटे पेमेंट के लिए, RTGS मतलब 200 करोड़, 10 करोड़, ऐसा कुछ भेजना, उसके लिए अलग से सेपरेटली NPCI चलाता है अपना IMPS सिस्टम। ये जो IMPS सिस्टम है उसमें एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो पहले लिमिट कुछ 2 लाख थी, फिर बढ़ा के की थी 5 लाख। फिर आप ये IPO में अप्लाई करना हो, कोई कंपनी का शेयर खरीदना है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करनी हो, तो उसमें पहले लिमिट थी कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आप दाव लगा सकते हैं, 2 लाख रुपए, बढ़ा के किया था 5 लाख। तो ये तो हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। इसमें नया अनाउंसमेंट क्या आया कि डेट सिक्योरिटीज़, मतलब उधारी के लिए जो पैसा निकालना है कंपनियों ने, और उसके लिए वो जो बॉन्ड या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCD इशू करे, तो उसमें कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, पहले ये IMPS सिस्टम से पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो लिमिट थी 2 लाख, उसको बढ़ा के किया है 5 लाख। दैट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। फिर ये पिछले 5 दिनों में और इकोनॉमी के क्या समाचार थे, कुछ बड़ी सी एक्सप्लेन सीरीज बनाई थी इंडियन एक्सप्रेस वाले ने, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? जब अपने देश का GDP ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि दर बहुत कम हो जाए, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये तीनों सब एक साथ होंगे, उस जो स्थिति है उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन।
कुछ 1960s 70s वगैरह में ओपेक समूह ने ऑयल सप्लाई काट दिया था और उसके बाद कुछ क्राइसिस आई थी, तब ये देखा गया था। 2019 में कुछ टेम्पररी ऐसा देखा गया था और फिर ये वापस अभी डेटा देख के लगता है ऐसा होगा, ऐसी सब उसने चिंता जताई है, लेकिन कुछ खास काम की मुझे लगी नहीं, अदर देन दिस बेसिक आइडिया कि ये तीन चीज़ जब हो तो उसे हम कहते हैं स्टैग्फ्लेशन। आगे का मुद्दा है क्रूड ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। साउथ अमेरिका का नक्शा कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पैराग्वे, बोलिविया, ब्राज़ील और नॉर्थ में चले तो वेनेजुएला। ये जो वेनेजुएला है ये फेमस है, उसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार हैं, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। लेकिन तकलीफ ये है कि उसका क्रूड ऑयल क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसमें से आपने रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाना हो तो सोफिस्टिकेटेड किस्म की ऑयल रिफाइनरी शुद्धिकरण के लिए चाहिए, जो उनकी सरकार के पास कैपेसिटी नहीं। इसलिए प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? नंबर 1 पर है यूएसए। अब आपको यूएसए कैसे, वो तो ईरान इराक नहीं है, नहीं यूएसए है। वहाँ पर ये टेक्सास और दूसरे राज्यों में काफ़ी वो क्रूड ऑयल निकाल लेते। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे, रशिया तीसरे नंबर पे, फिर ये कनाडा, चाइना वगैरह अलग अलग देश। अब यूएसए ने ये कहा है कि हम रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते थे उस पर प्रतिबंध लगाते। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस कि अमेरिका में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जो भी रॉ मटेरियल था क्रूड ऑयल, वो पहले से महंगा हो जाएगा क्योंकि सप्लाई कम होने वाला है। और उसके चलते अमेरिका की पेट्रोकेमिकल और मेडिसिन इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती होगी, वो सारी चीज़ों में भी महंगाई आ सकती है, जिसके चलते पूरी दुनिया में महंगाई आ सकती है वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ वन पार्ट। और दूसरा, यहाँ पर हम सोचे कि अच्छा तो ईरान भी तो ऑयल सप्लाई कर सकता था, लेकिन ईरान पर हमने आगे भी देखा था उसके ये सब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के चलते अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाए, तो वो कुछ ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में कर नहीं सकता। वैसे भी ये ईरान और रशिया पर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम में भी प्रोहिबिशन है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया के साथ वो कर नहीं सकते, जिसके चलते भी उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दिक्कतें आती। इसके अलावा करंट अफेयर्स में और क्या प्रोग्रेस रही? हमको डेली करंट अफेयर्स मांगता है भाई, रोज़ तो परीक्षा उपयोगी समाचार होते भी नहीं, ऐसा नहीं कोई भी दिन मैंने मिस किया है, जितना भी ये कलेक्टिवली मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। फेब्रुआरी का क्या, फेब्रुआरी का पूरा मंथली पीडीएफ फाइल मैंने रिलीज़ कर दी है। इधर आप जाइए मेरी वेबसाइट monal.org, उसके करंट अफेयर्स सेक्शन में या इधर बटन दबाइए करंट अफेयर्स, तो वहाँ पर ये एक तो फ्री टेस्ट जो हर सोमवार रात 8 बजे चलती है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, डाउनलोड मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल। तो मीडिया फायर से भी आप कर सकते हैं ये वाला, अगर ये सर्वर किसी का नहीं खुल रहा तो अल्टरनेटिवली गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं ये वाला। ये करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ फाइल सैंपल देख लेते हैं। हाँ, तो फेब्रुआरी का मैंने रिलीज़ किया। अब उसमें पाएंगे कि जो लैपटॉप फ्रेंडली वर्जन है, लैपटॉप फ्रेंडली मतलब वहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज थोड़ी लाइन स्पेसिंग फॉन्ट साइज बड़ी रखी हो, इट इज़ अराउंड 152 पेजेस। अब इतने ज़्यादा पेजेस क्यों है? असल में माल इतना ज़्यादा नहीं है, वो लगता ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही पीडीएफ में आ गया, इसलिए पढ़ने ज़्यादा है। दूसरा, इसमें ये सब फोटोग्राफ, स्मार्ट आर्ट, माइंड मैप्स वगैरह होते हैं, एथिक्स रिलेटेड ढेर सारे कंटेंट और केस स्टडी रहते हैं, जिसके चलते ये बड़ा हो जाता है। और फॉन्ट साइज आसानी से पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए मैं बड़े रखता हूँ। तो पेज ज़्यादा लगेंगे पर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं कंपेयर टू अदर करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले जो बनाते हैं। अब उनका तो मतलब कि 25 जात के रैंडम ग्लोबल रिपोर्ट्स और छोटी छोटी प्रजाति और क्या क्या इधर उधर से वो लेके आते हैं। मैं खुद से करंट अफेयर्स ढूंढने नहीं जाता, अगर करंट अफेयर्स को मेरे पास आना है तो इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आ जाएगा। अगर आप प्रोएक्टिवली करंट अफेयर्स चेज करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। समझिए, अगर 100 क्वेश्चन निकल रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम में, तो उसमें से पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से कितने प्रश्न आए? हाँ, तो प्रश्न ये है कि हम पूरा दिन ये जो करंट अफेयर्स करके छाती पीटते रहते हैं, तो असल में कितना पूछा जाता है? देखिए, लेटेस्ट यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम जो अक्टूबर 2021 में हुई थी, तो उसमें प्रश्न कितने होंगे जीएस पेपर में? टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन सबको मैं क्लासीफाई करूँ और फिर यहाँ पर की थियरी और करंट और वो सब कितना पूछा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर ये कमांड दे दूँ फिल्टर, तो थियरी, करंट मतलब पिछले एक साल का, कंटेम्प्ररी मतलब 2-5 साल
पुराना भी जो पूछा हो उसने। तो सबसे हम पहले निकाले करंट अफेयर्स, यानी पिछले एक साल का कितना पूछा था 2021 प्रीलिम में। तो सिर्फ इतने प्रश्न हम अगर देखें तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ, कितने हैं, ओनली 7 क्वेश्चन, 100 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन। उसका भी सोर्स क्या, उसको मैं शॉर्ट दे देता हूँ। एक प्रश्न ऐसा था कि जो इंडियन एक्सप्रेस से सॉल्व हो सके, वो ACE2 क्या होता है और वो कोरोना के साथ कुछ जुड़ा था। फिर ये बांग्लादेश की नेशनल लैंग्वेज और वो सब कुछ हेरिटेज का पूछा था। फिर ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कुछ प्रश्न। फिर वो हैदराबाद को उसने कुछ क्लाइमेट रिलेटेड सिटी का मेडल मिला था, वो कुछ था द हिंदू में, लेकिन वो एकदम टफ और अतरंगी किस्म का था कि अपने को सपना नहीं आ सकता था कि वो छोटी सी चीज़ हम पढ़ के जाएं। फिर ये ओलंपिक और ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप और वगैरह कुछ थे प्रश्न, लेकिन वो सब रैंडमली जो न्यूज़पेपर में से सीधे नहीं मिले, हमको इंटरनेट सर्च करना पड़े। तो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के हाथ में आए ऐसे कितने प्रश्न थे पिछले एक साल का, ओनली 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। चलिए एक साल की बात हुई, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि कंटेम्पररी मतलब एक साल से पुराना, लेकिन थियरी ना हो, मतलब 2 साल 5 साल 7 साल पुराना कुछ पूछा हो। तो ऐसे कितने प्रश्न थे, ये करीब 20 क्वेश्चन थे। अभी उसका भी सोर्स में शॉर्ट कमांड दूं तो वो तो ज़्यादातर रैंडम ही थे, न्यूज़पेपर में से तो कुछ था नहीं। आपका करंट अफेयर्स का मंथली PDF निकालते हैं, तो उसमें से भी कुछ नहीं था। मतलब टॉपिक का नाम लिया हो कि जैसे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, और आपको पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश का क्या कैपिटल है, तो आपको सपना नहीं आ सकता कि वो ऐसा है तो इधर ऐसा पूछेगा, लाइक दैट। सो इवन इफ वी कंबाइन, नाउ लेट अस कंबाइन ऑल ऑफ दिस। और मैं करंट और कंटेम्पररी मतलब एक साल भी और 2 5 7 साल वाला भी, तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 26 ऐसे थे जो थियरी नहीं थी, जो ऐसा सब करंट कंटेम्पररी था। और उसमें से न्यूज़पेपर से सॉल्व हो सके ऐसा क्या था, या न्यूज़पेपर बेस्ड PDF फाइल से सॉल्व हो सके ऐसा क्या था। तो हार्डली 4-5 कुछ प्रश्न दिखते हैं। सो इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। तो प्रश्न यूजफुल नहीं तो क्यों ये सब बना रहे हो। तो उसका जवाब तो मैंने फ्रंट पेज पे ही कवर बना के दे दिया कि भाई मंथली करंट अफेयर्स की नौटंकी दूसरे लोग करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। ऑफकोर्स इसका यूज़ है, एक तो कि 50-50 एलिमिनेशन करना, आपके पास 4 ऑप्शन है MCQ में, उसमें से 2 गलत ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करे आपको, अगर बहुत सारा इधर उधर का ज्ञान है। एंड सेकंडली मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये पॉलिटी गवर्नेंस के जुड़े हुए ढेर सारे मुद्दे जो कवर होते हैं डिप्लोमेसी में, फिर ये एथिक्स में, पॉलिटी और गवर्नेंस में, इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव, सेक्युलरिज्म, इंटॉलरेंस, ये हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रही है, या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सब कुछ, इन दैट इट विल हेल्प यू टू सम लेवल। बियॉन्ड दैट कि करंट अफेयर्स का PDF किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन का आप देखें, कोई भी कोचिंग क्लास वाले का, कोई बहुत इट इज़ द प्राइमरी थिंग टू सक्सीड इन UPSC एग्जाम, ऐसा नहीं है। खैर आपके दिल की तसल्ली के लिए और मेरे पेज व्यूज़ के लिए मैंने भी बनाया, दूसरे लोग भी बनाते हैं, तो यू कैन यूज़ इट फॉर दैट पर्पस। हम वापस आते हैं कि मामला क्या था। हाँ, तो फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स की PDF फाइल में डाल चुका हूँ। फिर मार्च महीने में आए तो 1 2 3 4 शुक्रवार तक के तो वीडियो मैंने बना दिए थे। शनिवार, रविवार, सोमवार 5 6 7 कुछ खास नहीं था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, सीधी टेक्स्ट नोट डाल दी थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पर होम वीडियो प्लेलिस्ट और ये कम्युनिटी फीचर जो होता है, वो कम्युनिटी में आप जाएंगे तो आपको वो सब मिल जाएगा। मैंने टेक्स्ट नोट डाल दी थी उधर ही। वहाँ पर जाने लायक चीज़ों में जैसा बताया नथिंग एग्जाम वर्दी। एक आध कुछ बात थी कि सुंदरवन में टाइगर्स, बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो सामने अगर उतने जानवर नहीं हैं तो वो सब जंगल से बाहर घूमने लगते हैं, जिसके चलते ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ने का डेंजर हो जाता है, वगैरह बातें थी। फिर इधर उधर के सब चीज़ें, कुछ खास जोरदार चीज़ नहीं थी। तो वो उधर दे दिया, और पूरे महीने का कंबाइन होगा तो मैं उसको PDF फाइल में डाल दूंगा। तो ये हो गया। फिर ट्यूसडे मतलब कल और आज वेनसडे, दोनों में मिलाकर देखें तो सबसे बड़े समाचार क्या थे, ये UPI का 1 2 3 पेज सिस्टम जो हमने अभी देखा। इसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है, संडे 13 रविवार सुबह Win22 वो इकोनॉमी अपडेट की मेरी लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। और फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स का वीडियो मैं कब बनाऊंगा, तो 15 ट्यूसडे को बनाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि
ये जो रविवार का भी मुझे लेक्चर करना है, उसका सब इधर उधर का जो कंपाइलेशन करना है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो वो उसमें टाइम लगता है, उसके भी पावर पॉइंट बनाओ ये वो। तो अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स का वीडियो होगा वो अगले मंगलवार में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो ये कहाँ से मिलेगा हमको ये सब फ्री वाले लेक्चर्स? आसान है, आप जाइए मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/@monal.org, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये जो होते हैं स्पेशल क्लासेस, जो असल में होते हैं फ्री क्लासेस, उसे आप अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग फ्री कंटेंट कोड monal.org। तो उधर स्पेशल क्लासेस में क्लिक करो तो आपको ये सब मिल जाएगा। लास्ट वाला लेक्चर हुआ था विन 22 सीरीज़ में फरवरी में, और अभी नेक्स्ट होने वाला है मार्च 13 सुबह 10 बजे। तो इसको क्लिक करके आप नोटिफाई मी बटन दबा दीजिए तो सब होते रहे। इसके अलावा यही इकोनॉमी के लिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड मेरा फुल लेंथ इकोनॉमी कोर्स चल रहा है, जो फरवरी से शुरू हो चुका था, फरवरी लास्ट वीक से, मोनाल्स इकोनॉमिक कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, वो भी चल रहा है। आप सबसे पहले वाले पे क्लिक करें, उसमें 24 फरवरी से वो शुरू हुआ था, तो 2 हफ्ते जितनी पढ़ाई हो चुकी है, अभी और भी लंबी चौड़ी पढ़ाई बाकी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, वो भी आप सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं, और उसमें डिस्काउंट कोड है monal.org। तो ये एक बात हुई। अभी इसके अलावा और क्या था करंट अफेयर्स में पिछले 2 दिन में? ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कुछ खास नहीं था। ये यूपीआई 123 पे हमने देख लिया, फिर ये उसके फीचर हमने देख लिया, आईवीआर फीचर फॉर मिस कॉल वगैरह, डीजी साथी नाम की हेल्पलाइन बनाई गई, वो भी हमने देख ली। सेबी ने कहा कि ये जो डेट सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड डिबेंचर वगैरह में आईएमपीएस सिस्टम, और उससे कितना पैसा ट्रांसफर 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया। स्टैगफ्लेशन क्या है वो हमने देखा, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का वो सब प्रॉब्लम हमने देखा। फिर नीति आयोग, मित्रों नीति आयोग ये स्टार्टअप और इनोवेशन को मदद करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन चलाता है, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। तो अब उसने स्नैपचैट के साथ टाइप किया है कि कैसे हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से ये जो पढ़ाई लिखाई है उसको और बेहतर करें, उसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दो। तो वो सब काम होगा, लेकिन हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि नीति आयोग तो डेली ऐसे 500 पैरेलल प्रोजेक्ट इधर उधर बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियों के साथ करता है। उसका वो कुछ नया निकाल के लाया जिसका कोई जोरदार नाम हो, तब हम पढ़ने बैठेंगे। फिर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में केरला स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है कैरेवान टूरिज्म, कारवां जो चलता है, ऐसा प्रवासी जाएं केरला में और वो वाहन जीप वगैरह किराए पे लेंगे, खुद चलाएं या ड्राइवर चलाए, और फिर वो पूरे उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे कि आप अब ये कारवां चल रहा है उसमें अपनी गाड़ी साथ साथ चलाते रहो, और ये वाले पॉइंट पे रुकना, वहाँ पर आपको खाना और रात को रुकने का इंतजाम है वगैरह वगैरह। तो कैरेवन टूरिज्म कर रहे हैं वो। बांग्लादेश के साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहते हैं जिसका नाम होगा CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उसको करने दो फिर देखते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कि ई श्रम पोर्टल है, अभी उसमें हर महीने कितने लोगों ने रजिस्टर किया, इसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट हमारे लिए काम की नहीं। फिर टाटा कंसल्टेंसी का शेयर बायबैक ऑफर, इक्विलाइजेशन लेवाई। इक्विलाइजेशन लेवाई क्या था? ये सब गूगल, फेसबुक जैसे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और नेटफ्लिक्स जैसे डिजिटल सब्सक्रिप्शन कंपनियों के सेल्स पे करीब 2% टैक्स भारत सरकार मांगती थी। फिर बात चले कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स आएगा तो ये वाली चीज़ हटा देंगे, वो हम पहले भी देख चुके हैं, इसमें अभी कुछ नया नहीं है, वो तो प्रेस स्टेटमेंट देते रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का टैक्स चोरी का मामला, अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले तो देखेंगे, अदरवाइज ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ इतनी काम की नहीं। पॉलिटी का ही नाम लिया था, इलेक्शन एंड डिफेक्शन। 2016 से लेकर 2020 में 400 से ज़्यादा MLA और MP ने अपनी ओरिजिनल पार्टी छोड़ दी और दूसरी कोई पार्टी में चले गए, दल बदलू नेता। अब उसके सब बहुत सारे उदाहरण से ये कॉलम क्या कहना चाहता है कि देखिए जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में एक मैनेजर एक जगह से दूसरी जगह नौकरी क्यों बदलते रहते हैं, ताकि उसको ज़्यादा सैलरी मिले, उसी तरह ये सारे नेता लोग भी आजकल एक पार्टी से दूसरी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन सबको मिनिस्टर बनना है, उनको आगे बढ़ना है कैरियर में। तो इसलिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा के चलते मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस या बीजेपी में लगा रहूँगा, ऐसा ये नए नेता सोचते नहीं। आजीवन वो किसी पक्ष के साथ रहते नहीं। कई बार ये भी होता है कि जमीनी स्तर ग्रास रूट पर कोई कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है कांग्रेस या बीजेपी के लिए,
लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको मिनिस्टर बना ही देंगे वो, क्योंकि मिनिस्टर किसको बनाना है उसके फैसले आजकल ये प्रशांत भूषण टाइप के बाहरी लोग, जो कि इलेक्शन कंसल्टेंसी कैंपेन मैनेजमेंट टाइप का काम करते हैं, अब वो लोगों का टेलीफोनिक सर्वे करे, सोशल मीडिया सर्वे कि ये आदमी ज़्यादा अच्छा रहेगा मिनिस्टर के रूप में, या इसको प्रोजेक्ट करना ये वाले कास्ट के लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमको इतना परसेंटेज वोट दे पाएंगे। ऐसे सब तिक्रम से एमबीए टाइप सब चिकनी चुपड़ी बातों में आजकल इलेक्शन कैंपेनिंग होता है। तो असल में कोई अच्छा काम भी करे, उस वर्कर को मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिले तो वो क्या करेगा, पार्टी छोड़ के दूसरी जगह दूसरी पार्टी में चला जाता है। पंजाब में भी अभी आम आदमी पार्टी ने कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब का, उसके लिए उन्होंने टेलीफोनिक सर्वेक्षण करवाया 20 लाख लोगों का, और उसमें पता चला मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट भगवंत मान, जो कि टेलीविज़न और फिल्मों में कॉमेडियन है। इस पे क्रिटिक्स का ये कहना है कि क्योंकि ये तो टीवी फिल्मों में आते हैं इसलिए फेमस हैं, इसके अलावा और भी तो आम आदमी पार्टी में कोई जमीनी स्तर पर भगवंत मान से भी अच्छे लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व शक्ति वाले कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिले जब आप सोशल मीडिया पोलिंग करो, राइट। तो वो सब तरीका, और उससे डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, और कुछ नेता एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो गलत अनएथिकल नहीं है क्योंकि उनको अपनी पार्टी में वो रिकग्निशन और मौका नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। फिर पॉलिटी और लेजिस्लेचर में ये वीमेन रिजर्वेशन, कल 8 मार्च था महिला दिवस, तब पाएंगे कि यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में कौन सा ऐसा खंड है कि जहां पर बहुत सारी महिलाओं को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला हो, तो जवाब होगा साउथ एशिया। उसमें जैसे कि ये सिरिमावो जो कि श्रीलंका की फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, चंद्रिका कुमारतुंगा जो श्रीलंका की प्रेसिडेंट थी, इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो इंडिया की प्रेसिडेंट, खालिदा जिया, शेख हसीना वो सब बांग्लादेश से, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से। तो मतलब कि काफ़ी सारी महिलाओं ने साउथ एशिया में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टरशिप हासिल की है। लेकिन आप पाएंगे कि परसेंटेज पॉपुलेशन इंडिया में हम कहें 50% या 48% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज वीमेन, तो क्या संसद में 48% महिला है क्या, तो जवाब है नहीं है। संसद में महिलाओं की संख्या देश में महिलाओं की संख्याओं के प्रपोर्शन के हिसाब से काफ़ी कम है, इसलिए संसद में, राज्य की विधानसभा में वीमेन रिजर्वेशन की जरूरत है। ऐसे सब डिमांड्स और उसके कॉलम। फिर हिस्ट्री कल्चर में ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधारना के लिए काफ़ी काम किया था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया था, ये सब फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए, सत्यशोधक समाज बनाया था ताकि ये सब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विधवा पुनः विवाह, वो सब में वो काम कर सके। कंट्रोवर्सी क्यों हुई, ये महाराष्ट्र के गवर्नर ने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क दी कि ये लोग तो मतलब 10 साल के और 13 साल के थे तब उन लोगों की शादी हो गई थी, तो सोचो उस वक्त उनके दिमाग में क्या चलता होगा वगैरह। तो आपत्तिजनक कुछ टिप्पणियां की है, उसके चलते कंट्रोवर्सी में महाराष्ट्र के गवर्नर। कॉलम्स इधर उधर के थे, कुछ खास मुझे लगा नहीं। भारत के विद्यार्थी यूक्रेन पढ़ाई के लिए क्यों जा रहे हैं, भाई वो तो 5 दिन पहले हम पढ़ चुके, वही वापस एक्सप्लेन सीरीज रिपीट कर रहा है। फिर ये चाइना और इंडिया और हॉट स्प्रिंग में क्या हुआ, वो सब फाइनल डिसीजन आने दो तब देखेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, वो वही भाई एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर वो इम्पीच हो जाता है नो, या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर दिमाग हम खर्च करेंगे कि क्या था। कोरोना में कुछ समाचार ऐसे थे, ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम जिससे अपना इमोशनल और बिहेवियर को वो कंट्रोल करता है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल, हम जो सूंघते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। कोरोना इन्फेक्शन में ये सब ब्रेन सिस्टम डैमेज होते हैं, जिसके चलते बाद में आपको कन्फ्यूजन हो, मेमोरी प्रॉब्लम हो, ये सब होता है। चाहे आपको बहुत सीवियर टाइप का कोरोना हुआ था या एसिम्प्टोमेटिक था, हर एक को ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा सब रिसर्च से पता चला। कॉलम्स में और क्या, ये स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, तो भाई रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम के चलते। फिर मलयालम एक्ट्रेस, उसका सेक्सुअल वायलेंस के बारे में कुछ समाचार थे, अभी उसमें वो कोर्ट का डिसीजन आए फिर हम और उसको देखेंगे। फिर ये भारत के स्टूडेंट यूक्रेन में, वो भाई 25 बार हमने देख लिया। भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करके
ग्रोथ लाना चाहती है, लेकिन ये सब क्राइसिस में प्रॉब्लम आएंगे, वो सब कॉमन सेंस की बात है। ताइवान एशिया के लिए ताइवान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के मुकाबले, और उस पर चाइना अगर ताइवान को हड़प कर दे तो वो एशिया के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा कंपेयर टू कि रशिया यूक्रेन को हड़प ले। अब वो राजा मोहन ने सब लिखा था, लेकिन पढ़ो तो कुछ नया जानने लायक नहीं, जो हम पहले से नहीं जानते कि ताइवान का क्या महत्व है, वो स्ट्रेटेजिक, और वहाँ से सब माइक्रो प्रोसेसर चिप बनती है वगैरह वगैरह। तो ये भी और भी कॉलम्स थे, यू कैन रीड देम टू इम्प्रूव इंग्लिश, अदरवाइज कोई जोरदार ज्ञान तो नहीं मुझे मिला। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, एंड सी यू अकॉर्डिंगली इन द अपकमिंग डेज।